क्लास में। आज मैं 12th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवधारियों में जनन चैप्टर के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है? निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है? पहला ऑप्शन में दलपत्र, दूसरा ऑप्शन में परिदलपत्र, तीसरा ऑप्शन है पुष्पासन, चौथा ऑप्शन में पुंकेसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परिदलपत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अबीमा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अबीमा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? पहला ऑप्शन है द्विखंडन, दूसरा ऑप्शन है बहुविखंडन, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहुविखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी द्वारा किसके कायिक प्रवर्धन होता है? किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? पहला ऑप्शन है लहसुन, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है अदरक, चौथा ऑप्शन है आम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आलू। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ना की बुआई की जाती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ना की बुआई की जाती है? पहला ऑप्शन है कलम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तने के टुकड़े द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रकंद द्वारा, चौथा ऑप्शन है बीज द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तने के टुकड़े द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कीट, तीसरा ऑप्शन है हवा, चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी दोनों, यानी कि डी, कीट हवा दो। चलिए अगला क्वेश्चन, छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर के, नवबीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? नवबीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? पहला ऑप्शन है अगुणित, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन है त्रिगुणित, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन पौधे के कायिक प्रसार के लिए उपयोगी नहीं है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा दशाखाकी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शाखाकंद, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रकंद, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन या बुलबिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुकुलन। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा डी, मुकुलन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। VVI क्वेश्चन, इस पे लगा लीजिए VVI क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागरीय सलामन मछली, दूसरा है रजनीगंधा, तीसरा है सरसों या रजनीगंधा, चौथा है लीचीवाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्रशांत महासागरीय सलमान मछली। एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? पहला ऑप्शन है युग्मनज, दूसरा ऑप्शन है अंडाणु, तीसरा ऑप्शन है युग्मक, चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी सी दोनों, अंडाणु और युग्मज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन कैसे होता है? क्या होता है? पहला ऑप्शन में पहला गांठों द्वारा, दूसरा ऑप्शन प्रकंद द्वारा, तीसरा ऑप्शन में बीज द्वारा, चौथा ऑप्शन है बल्ब द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बल्ब द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पीढ़ी होती है? निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पीढ़ी होती है? पहला ऑप्शन में आवृत बीजी, दूसरा में अनावृत बीजी, तीसरा ऑप्शन में टेरिस्टोफाइटेस, चौथा ऑप्शन है बायोफाइटेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
ब्रायोफाइटेस। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पहला ऑप्शन है सरल द्विखंडन, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ द्विखंडन, तीसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य द्विखंडन, चौथा ऑप्शन है त्रियक द्विखंडन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ द्विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? निम्नलिखित में से किसे रंध्र तथा रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? पहला ऑप्शन में इसिना, दूसरा ऑप्शन है मर्सिलिया, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रिला, चौथा ऑप्शन है जलकुंभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रिला। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं, पार्थोनोजेसिस किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? पार्थोनोजेसिस किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? पहला ऑप्शन है बारबेरी, दूसरा में ओवेन, तीसरा ऑप्शन में सटन, चौथा में जोहेंसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओवेन, यानी कि ओवेन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे VVI लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। परीक्षा में 2023 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है। चलिए तो देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है मेढक में, दूसरा फ्यूकस में, तीसरा ऑप्शन है पक्षी में, चौथा क्लेमाइडोमोनस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्लेमाइडोमोनस में, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा।